हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2 आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है मैच कॉलम ए वर्ड्स विद देयर कोरेस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम बी। तो ए में जो है ये कॉलम ए है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये जो है कॉलम ए है एंड ये कॉलम बी है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन्हों को मिलाना है। यानी ये जो अगर क्रॉस वर्ड है तो इसका एक जैसा सिमिलर वर्ड आपको इस कॉलम में ढूंढ कर इस कॉलम सी में उस वाला जो कॉलम में, मतलब क्रॉस है, क्रॉस का मतलब एंग्री होता है, तो यहाँ पर आपने सी लिख देना है। भाई क्रॉस का जो रिलेटिव वर्ड है वो सी हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको हर एक्सरसाइज में करना, यानी हर जो है आपको वर्ड में देखना है, मतलब उसका सिमिलर वर्ड, मिलता जुलता वर्ड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो क्रॉस का जो है पहला हो चुका है, देख सकते हैं। बुक वालों ने आपको ऐसे आइडिया बता दिया है कि ऐसे करना है। तो दूसरे आपको करने हैं खुद ही सॉल्व। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम। फेच, तो फेच का मतलब खींचना होता है या लेना होता है। तो यहाँ पर जो है जो रिलेटिव वर्ड मिल रहा है मुझे वो है ब्रिंग समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ लेना, उठाना। तो बेसिकली इसका जो है आपको मैं बताऊं तो 2 का मिल रहा है डी, 2 का है डी। अब तीसरा आ रहा है ट्रांसक्राइब, इसका हो रहा है एफ। एफ मतलब पुट इन रिटन फॉर्म, ट्रांसक्राइब यानी रिटन फॉर्म में लिखना। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, इसी हिसाब से वर्ड है जिसको हम यानी रिटन फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका एफ हो रहा है। 4 है टाइकॉन। टाइकॉन का जो हो रहा है ए, आ लीडिंग बिजनेस पर्सन। तो बेसिकली टाइकॉन एक यानी बिजनेस जो है होता है, पर्सन होता है, ये बिजनेसमैन के लिए यूज़ होता है। तो टाइकॉन जो है रिलेटिव हो रहा है बिजनेस के थ्रू। तो यहाँ पर हमें बिजनेस का एक ही नज़र आ रहा है, तो डेट इज़ ए। कुछ कुछ होते हैं वर्ड्स आपको जो है अगर आप देखते हैं आपको नहीं मिलते हैं, तो इस वाली बुक में ग्लोसरी भी नहीं है। तो बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मिल रहे नहीं होते एंड आपको इंटरनेट से उसको आइडिया लेना पड़ता है। मतलब एक बिज़नेस से रिलेटेड है तो उस रिलेटेड से आपको देखना है कौन सा रिलेटेड वर्ड है। मे माइट भी पॉसिबल है मायने यहाँ पर कॉलम में चेंज दी गई हो, बट यहाँ पर आपको थोड़ा रिलेट करना होता है, क्या इसका जो है वर्ड मिलता जुलता आ रहा है या नहीं है। जैसे किरो जे फेच का है, फेच मतलब यानी खींचना होता है तकरीबन या उठाना होता है, तो ब्रिंग आ रहा है उसकी जगह। तो इन चीज़ों को आपने जो होता है लेना होता है, आपको जो है एक ट्रिक यूज़ करना होता है। नंबर 5 की अगर हम बात करें, प्रीसाइजली। प्रीसाइजली मतलब मामूली छोटे छोटे लो वैल्यूज़ है। प्रीसाइजली मतलब ये होता है, मतलब प्रीसाइजली मतलब एक्यूरेटली भी होता है, मतलब एक्यूरेट चीज़ होता है ना। प्रीसाइजली किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो होती है एक्यूरेट होती है। तो इस हिसाब से जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटेड होती है। तो इस हिसाब से प्रीसाइजली का जो होगा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड गिवन है यहाँ पर, जो हमारा वो है आई। मतलब एग्जैक्टली, मतलब किसी चीज़ को हम प्रिसाइजली मेजर करते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक्यूरेटली हम उसको क्या है मेजर करते हैं। अब बता इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग कहते हैं मोटिवेशन देना या बंदे को थोड़ा यानी इंस्पायर करना। तो उस हिसाब से रिलेटेड वर्ड, तो इंस्पायरिंग का आ रहा है एच, इफेक्ट इन डीपली अपलिफ्टिंग। तो मुझे इफेक्ट डीपली तो लग रहा है, बट अपलिफ्टिंग का मतलब मुझे यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ रहा, ऊपर यानी खींचना इंस्पायरिंग का। तो मुझे इस हिसाब से यानी ये कुछ सही नहीं लगा, आई थिंक सो, मुझे अच्छा नहीं लगा इस यार। मुझे जो अपलिफ्टिंग आया ना, मुझे अपलिफ्टिंग का नज़र आया उसमें, बताऊँ किस में, फेच में। फेच करते हैं ना, पानी को फेच करते हैं, तो उसमें मुझे अपलिफ्टिंग का थोड़ा नज़र आया। मतलब ये मिलता जुलता वर्ड है एंड इफेक्ट एंड डीपली का होता ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो अपलिफ्टिंग का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, आई थिंक सो। तो मुझे लगता है इसका जो होना इंस्पायरिंग का होता है इफेक्ट इन डीपली, यानी अंदर से आपको डीपली जो है असर करे। कोई बंदा इंस्पायर करता है, मोटिवेशन आपको डीपली असर करे, ये काम नहीं करना। तो इसका रिलेटिव वर्ड ये है। तो 7वां है सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटी आपको पता है बहुत बड़े मशहूर बंदे होते हैं। तो 7वें का जय आ रहा है, मतलब फेमस पर्सनस। तो 7वें का जय हो रहा है। अब अगर हम बात करें 8वां मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग का यहाँ पर ई आ चुका है, प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। मोटिवेटिंग मतलब किसी बंदे को मोटिवेट करना। तो प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। तो मैंने इसको जो है लास्ट में सॉल्व किया था, यानी दूसरों के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका एज होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो मैंने इसको लास्ट में सॉल्व किया एंड खाली यही मुझे नज़र आया कुछ हो सकता है। प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर मतलब किसी बंदे को मोटिवेट करना, मतलब एक रीज़न मिल जाता है, मतलब इसकी वजह से उसको बेटरमेंट हो जाती है उसकी। तो है यानी थोड़ा दूर दूर का, बट इससे रिलेट करता है।
कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है मेनियल। मेनियल कहते हैं अनस्किल्ड पर्सन को, वो बंदा जिसमें स्किल कम हो या लोली बंदा हो। तो इससे जो है हमें आ रहा है अ लो ऑफ लो वैल्यू, मतलब लो वैल्यू का मतलब ये हो रहा है। तो मेनियल का आई थिंक सो होगा बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, लो वैल्यू। डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, ये हमारा है यहाँ पर जी, नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये होता है कि आप हर किसी को, यानी बराबरी नहीं होता, हम किसी चीज़ को बराबर की वैल्यू ना दें किसी को भी। मतलब यानी डिस्क्रिमिनेशन का मैं आपको बताऊं कि हम गोरे और काले में फ़र्क रखें और अमीर और गरीब में फ़र्क रखें। यानी अमीर है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दें, गरीब है तो उसको कम वैल्यू दें, गोरा है तो वो अच्छा है, काला है तो वो बेकार है। तो इसमें हम इक्वली ट्रीट नहीं करते, यानी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर वर्ड हो जाता है। तो इसका जी होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पूरा लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन आपने देखना हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देख लें, अगर एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन देखना हो तो राइट वाली वीडियो देख लें।